नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोकनाट्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबक्षी ख्याल संबद्ध है? करौली, चिड़ावा, अलवर, चित्तौड़। अलीबक्षी ख्याल का संबंध अलवर जिले से संबंध है। अलीबक्षी ख्याल अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राजा अली बख्श के समय से पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। इनका सबसे पहला ख्याल कृष्णलीला है, जो ख्याल शैली के नाट्य में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? लक्ष्मण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज माने जाते हैं। जयपुर घराना कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आला, ध्रुपद, बारहमासा। तो इनमें से ध्रुपद लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आता है। ध्रुपद भारत के शास्त्रीय संगीत का गायन शैली है, जिसकी उत्पत्ति अधिकांश विद्वान 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर से मानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विधा से है? भवाई, गबरी, रम्मत, राजधारी। तो जसमा ओढ़न का संबंध भवाई नाट्य विधा से है। भवाई मूलतः गुजरात से संबंधित है। इस नृत्य नाटिका में कर्तव्य और चमत्कारिता पर जोर रहता है। कई कई मटकों को सिर पर रखकर नृत्य करना भवाई नृत्य की एक विशेषता है। जसमा ओढ़न शांता गांधी द्वारा रचित भवाई नृत्य नाटिका है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। तो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। यह हिंदी भाषी प्रदेश का पहला नाटक भवन है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में कला संस्थान, मदरसा ए हुनरी, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी की थी। 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की एवं इसकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया गया, जिसका वास्तुकार स्वीडन जैकब था। इसका उद्घाटन 1887 ईस्वी में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर शहर को एक रूपता देने के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, बागड़। गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है। गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र में होली के डंडारोपण से होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें ढोल, ढप, चंग वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सहरिया, गरासिया, कालबेलिया, भील। तो बालर नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है। बालर नृत्य राजस्थान के सिरोही जिले में गरासिया जनजाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा विवाह आदि अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से, भीलों से। गवरी लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। गबरी यह भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे सावन भादो मास में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से है। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। इस नृत्य में राई नायिका पार्वती का एक नाम है, इसलिए ही इसे राई नृत्य भी कहते हैं। कुटकुटिया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है।
कुटकुटिया नृत्य से पूर्व नृत्य की कथा सुनाता है, जिसे झामटड़ा कहते हैं। मदल तथा थाली इस नृत्य में मुख्य वाद्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोकनाट्य वाद्य यंत्र। तो रम्मत एक लोकनाट्य है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ है खेल। 19वीं सदी में जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में होली के अवसर पर होने वाले काव्य प्रतियोगिताओं से इसका उदय हुआ। रम्मत में ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर के तेज कवि की स्वतंत्र भावनी स्वतंत्रता संग्राम के दौर की प्रसिद्ध रम्मत है। रम्मतों में ढोलक व नगाड़ा मुख्य वाद्य होते हैं। रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरताली। तो संकरिया नृत्य कालबेलियों का है। संकरिया नृत्य यह कालबेलिया समाज के पुरुषों एवं महिलाओं का प्रामुख्यान आधारित युगल नृत्य है। इस समाज में प्रचलित अन्य नृत्य पणेहारी एवं बागड़िया नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य नई फसल के आगमन और फाल्गुन की मस्ती में गांव में पुरुषों द्वारा किया जाता है। बम एक मोटा नगाड़ा होता है, जिसे दोनों हाथों में लिए मोटे डंडों से बजाया जाता है। इस ध्वनि के साथ रसिया गायन से इसे बम रसिया भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? स्वांग, तमाशा, रम्मत, गबरी। तो गबरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो राखी के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गबरी का मुख्य पात्र भगवान शिव को माना जाता है एवं शिव की पत्नी गौरी पार्वती के कारण ही इस नृत्य नाटिका का नाम गबरी पड़ा। पार्वती को इस नृत्य नाटिका में राई के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस। तो सांस्कृतिक गतिविधियां जवाहर कला केंद्र में आयोजित होती हैं। जवाहर कला केंद्र राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र है। इसकी वास्तु योजना चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। यह जयपुर शहर की वर्गाकार वास्तु योजना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बाल लोक नृत्य प्रचलित है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा। बालन नृत्य ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। यह नृत्य ग्रासियों का घूमर भी कहलाता है। यह धीमी गति का नृत्य है, जिसमें दो अर्धवृत्तों में स्त्री पुरुष खड़े होते हैं। बालर में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? डांडिया, गरबा, ताली नृत्य, गैर नृत्य। तो गरबा नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा स्त्रियों द्वारा नवरात्रि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलकुबाई संबंधित हैं? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली नृत्य। तो फलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित हैं। चरी नृत्य किशनगढ़, अजमेर के आसपास गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है गैर नृत्य। गैर नृत्य भीलों का प्रसिद्ध है। और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के बावरिया। संकरिया नृत्य कालबेलियों का और अग्नि नृत्य जसनातियों का है। तो इसका सही मिलान 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ये सही होगा। गैर नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य
शेखावाटी क्षेत्र का व्यावसायिक लोक नृत्य जिसे विशेषतः बावरी नामक व्यावसायिक जातियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। शंकरिया नृत्य यह कालबेलिया समुदाय का युगल नृत्य है। अग्नि नृत्य जशनाती संप्रदाय के अनुयायी भावावेश में धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली। तो रम्मत नाट्य बीकानेर से संबंधित है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ है खेल। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों पर आधारित अवनीत काव्य रचनाएं रम्मत कहलाती हैं। रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। इसका उद्भव जैसलमेर से हुआ था। बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्र में ख्याल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर में रम्मतों का मंचन पाटों पर होता है, अतः पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। बीकानेर का आचार्य चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चारवैत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य। गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत, काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा। चारवैत काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है। चारवैत गायन की काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है। इसका प्रधान केंद्र टोंक है, जहाँ नवाब फैजुल्लाह के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ की, जो अब तक चल रही है। इसे नवाबों की विद्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो कठपुतली कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की गई। पद्मश्री स्वर्गीय देवीलाल सामर द्वारा राजस्थानी लोक कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की गई। वर्तमान में यह संस्थान कठपुतली कला के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थाकना शैली का संबंध जिससे है? ईरानी नृत्य, ढोल नृत्य, शंकरिया नृत्य, भवाई नृत्य। तो थाकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से है। थाकना शैली ढोल नृत्य से संबंधित है। ढोल नृत्य जालौर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। कलाकार समूह का मुखिया थाकना शैली में अर्थात जोश भरने वाले अंदाज में तेज गति से ढोल बजाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौटंकी धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर की, तमाशा जयपुर का और तुरा कलंगी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो इसका मिलान ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 हो जाएगा। नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों के प्रयोग के कारण यह ख्याल शैली नौटंकी कहलाती है। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिलों में नौटंकी लोकनाट्य का प्रचलन अधिक है। नौटंकी के प्रसिद्ध खेलों में राजा भर्तृ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रूप बसंत व नकाबपोश आदि हैं। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमने वाला अर्थात खेल होता है। राजस्थान में रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ, परंतु बीकानेर की रम्मतें लोकप्रिय हैं। बीकानेर एवं जैसलमेर क्षेत्र के ख्याल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं। तमाशा यह जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य शैली है, जिसका उद्भव मूलतः महाराष्ट्र में हुआ था। तमाशे का मंच अखाड़ा कहलाता है। इसमें संगीत, नृत्य एवं गायन तीनों का सामंजस्य होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट थे। तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस ख्याल के पात्र प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धात्मक
संवाद करते हैं। इस ख्याल में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य चंग होता है एवं ख्याल की शैली को माच शैली कहते हैं। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, बालर, मांदल, गबरी, लूर। तो ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में बालर, मांदल, लूर ये तीनों ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं, जबकि गबरी भीलों का लोक नृत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गबरी। गबरी भीलों का प्रसिद्ध नृत्य से सभी ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं। बालर सिरोही क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति के घूमर नृत्य के नाम से प्रसिद्ध। नृत्य में वाद्ययंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। मांदल ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा मांदल वाद्य की सहायता से यह नृत्य किया जाता है। लूर मेले व शादी के अवसर पर लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।